अब जरा मातो 10 का एग्जाम बैठा ही नहीं यार, बोलेंगे जरा मातो 10 का परीक्षा काहे ने पास किए। हम 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं, 2 साल से आप मुझे जान रहे माननीय पत्रकार महोदय, मैं 2 साल से मुखर होकर निर्मल महतो की हत्या के खिलाफ आवाज़ उठाता हूं। मैं 2 साल से सुनील महतो की हत्या के खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहा हूं। अब बोलेंगे जब मेरा जन्म नहीं हुआ तब बोलेंगे आप काहे ने आवाज़ उठा रहे थे। तो जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो क्या खाली निर्मल महतो के नाम से मुख्यमंत्री बनेंगे। निर्मल महतो को वीर का दर्जा, गरीब का मसीहा बोला जाता है, वीर बोला जाता है, लेकिन झारखंड सरकार इस निर्मल महतो को शहीद का दर्जा नहीं दिया क्यों? और सुनील महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जमशेदपुर सांसद थे। शहीदों का सपना, उसका ऊपर चर्चा करते हैं। शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि मतलब हर जगह हमेशा देखी जा रही है, तो इससे प्रतीत होता है कि वो आगे शहीदों को सपना को साकार करने वाले हैं। तो इसीलिए हमें अगर कोई आ रहे हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। तो जयराम दा एक मतलब बेशक वास्तव रूप से वो मतलब हमारे झारखंडी सपना को साकार करेंगे। हमारे धैर्य को न रखिए, उनसे निवेदन करेंगे पहले उनकी माँ से मिलिए, सुनील महतो की माँ से मिलिए। घर में बारिश टप टप बारिश पड़ रही है, आपकी सरकार है, आप माला चढ़ाएंगे, ठीक है माला चढ़ाना चाहिए, लेकिन आपकी सरकार है, माला चढ़ाने के अलावा आपका कर्तव्य बनता है उनकी मौत की जांच हो, एनआईए के लिए आप अनुशंसा करें केंद्र को। और फिलहाल जो सुनील महतो की मां ठीक बगल में है, उनसे जाके मिलिए, उनका हाल चाल लीजिए, उस परिवार की स्थिति को जानने की चेष्टा करें। जयराम जी आज 2 मिनट, जयराम जी एक चीज का आवाज आज उठा रहे हैं, इसके लिए क्यों नहीं आप आंदोलन किए? एक सेकंड, मेरी उम्र क्या है? आप जो हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं मेरी उम्र क्या है? मैं जयराम महतो जब प्लेटफॉर्म में आया सवाल उठा रहा है। अब जयराम महतो 10 का एग्जाम बैठा ही नहीं यार, बोलेंगे जयराम महतो 10 का परीक्षा काहे ने पास किए। हम 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं, 2 साल से आप मुझे जान रहे माननीय पत्रकार महोदय, मैं 2 साल से मुखर होकर निर्मल महतो की हत्या के खिलाफ आवाज़ उठाता हूं। मैं 2 साल से सुनील महतो की हत्या के खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहा हूं। अब बोलेंगे जब मेरा जन्म नहीं हुआ तब बोलेंगे आप काहे ने आवाज़ उठा रहे थे। तो जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो क्या खाली निर्मल महतो के नाम से मुख्यमंत्री बनेंगे। बगल में बैठे हैं, बगल में खड़े हैं, आप उनसे पूछिए सवाल कि कब वो कभी वर्तमान में सरकार के मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये सवाल आप उनसे पूछिए। बिल्कुल 50 चुनाव आपने नया पार्टी के तैयार की है, कौन सीट लड़ेंगे? जी, सबसे पहले आप लोगों का भी धन्यवाद, आपका बड़ा सहयोग रहा सभी का। और हमारी पार्टी को कुछ दिन पहले ही मान्यता मिल चुका है, हमारी पार्टी पंजीकृत हो चुकी है। हम लोग लगभग अब पूरा प्रयास करेंगे, झारखंड की तमाम सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। जयराम जी जिस तरह से निर्मल दा ने जिस उम्मीद के साथ, जिस आशा के लिए झारखंड को, नहीं, वो सपना नहीं पूरा हुआ है पत्रकार महोदय। निर्मल महतो ने झारखंड राज्य के लिए इसलिए जान दिया था कि यहाँ के लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हाल फिलहाल नगर निगम का रिजल्ट आता है क्या, मैंने राज्य सरकार का, यूपी के, बिहार के, राजस्थान के लोगों को आप यहाँ इंजीनियर बना के लाते हैं, वहाँ के लोग हम यहाँ वकील बना के लाते हैं। कलेजे में गोली खाएगा निर्मल महतो, और निर्मल महतो के वंशज कटोरे लेके भीख मांग रहे। बिल्कुल सपना पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए आज हम लोग उस सपने को पूरा करने के लिए आए हैं। मिश्रा जी आज निर्मल दा का शहादत दिवस है, आप यहाँ शहादत स्थल पहुँचे, क्या कुछ कहिएगा? ये हम खुद चश्मदीद गवाह हैं। ठीक 11:15 बजे कुछ लोगों ने यहाँ मालार्पण श्रद्धांजलि देने में मीनार को फॉलो नहीं किया, अनुशासन को फॉलो नहीं किया, और जनता भी नहीं है। सुनने में आया एक यहाँ का स्थानीय सांसद वो 11 बजे आके मालार्पण करके चला गया, ये डिसिप्लिन के बाहर है। और एक जो है ना और मंत्री आके चला गया। अभी 11:15 बजे पक्का मालार्पण किया, श्रद्धांजलि किया, और कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहेंगे। आज देख लीजिए इसका स्टैचू में उसका शेड नहीं है। हम लोगों ने मांग किया ये चामरिया गेस्ट हाउस का नाम शहीद निर्मल महतो भवन बनाओ, ये नहीं बना क्यों? और हम लोगों ने बोला कि निर्मल महतो को शहीद का दर्जा दो। इन 24 वर्षों के अंदर में सबसे ज्यादा समय तक झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में रहा। शिबू सोरेन 3 बार सीएम, उनका बेटा हेमंत 3 बार सीएम, लेकिन शहीद निर्मल महतो को वीर का दर्जा, गरीब का मसीहा बोला जाता है, वीर बोला जाता है, लेकिन झारखंड सरकार इस निर्मल महतो को शहीद का दर्जा नहीं दिया क्यों? और सुनील महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जमशेदपुर सांसद थे, उनकी हत्या क्यों हुआ? निर्मल महतो का हत्या का दोषी कौन है? आज तक रहस्य में पड़ा है।
ये तमाम रहस्य सुर सिंह बेसरा जानता है। और आज गणेश मैदान में माने सुनील महतो का स्टैच्यू नहीं बनता है क्यों? हर साल उनके शहीद दिवस पर, जन्मदिन पर 144 एसडीओ लागू करता है। यहाँ एसडीओ बड़ा है कि डीसी? डीसी बड़ा है कि सचिव? सचिव से बड़ा मुख्य सचिव, और मुख्य सचिव से कौन बड़ा है? मुख्यमंत्री। सुनील महतो का गणेश मेला में एक स्टैचू नहीं गाड़ सका सरकार, और निर्मल महतो को शहीद का दर्जा नहीं दे सका। यहाँ आग में धूल खोजने चाह रहे हो? निर्मल महतो का हत्या कौन कराया? इसका जवाब दो। सुनील महतो का हत्या कौन कराया? इसका जवाब दो। समय आने पर सुर सिंह बेसरा जवाब देगा। मुट्ठी खुलेगा, धरती फट जाएगा। ऐसे राजनीति मत करो। निर्मल महतो स्वागत नहीं होता तो सुर सिंह बेसरा उग्रवादी नहीं बनता, आजसू नहीं बना था। और आजसू के लड़ाई के बदौलत 72 घंटा झारखंड बंद। बेसरा ने राजीव गांधी से एग्रीमेंट किया, राज बनाया, परिषद और रिश्वत छोड़ा, त्याग दिया विधायी के। आज भी जिंदा हूँ, जनता के बीच में आने वाला हूँ 2024 के चुनाव में। जोहार। झारखंड वाइज नंबर 1। शहीद निर्मल महतो की, और आज का दिन फिर यहाँ से हम लोग उलियान जाते हैं। झारखंड आंदोलन में अगुवाई थे। इसीलिए आज का दिन सभी हमारा दल की यह झारखंड प्रदेश में शहीदों का सपना, उसका ऊपर चर्चा करते हैं, और उसी को लेके फिर झारखंड प्रदेश में हम लोग साल भर के लिए काम कार्यक्रम हम लोग तय करते हैं। ये हर जगह शहीदों का जो सपना है, झारखंड अलग राज्य, झारखंड के आदिवासी मूलवासी का आशा आकांक्षा, उसी अनुरूप पर हम लोग, उनका भावना के अनुरूप ही हम लोग काम करते रहते हैं। थैंक यू। बदलती तस्वीर को निर्मल दा ने जिस तरह से साक्षात अपनी शहादत देकर जो है झारखंड को अलग कराया, और उस राजनीति को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच वशिष्ठ दा, क्या दादा, जिस तरह से शहादत दिवस मनाया जा रहा है पूरे झारखंड में, क्या शहादत दिवस जिस उम्मीद और आशा से निर्मल दा ने दिया था, वो आशा उम्मीद से क्या झारखंड आज दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो कहावत है ना कि शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, सही वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो वही बात सच हो रहा है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, हमारी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। तो सभी अपने लोग ही थे जो कि निर्मल महतो की हत्या में शामिल थे। अब आप देख सकते हैं कि यहीं पर आपका मतलब चमरिया गेस्ट हाउस है। यहाँ से निकलते समय ठीक पौने 12 बजे वो निकलते हैं, और उनके साथ में सभी कोई रहते हैं। सूरज मंडल रहते हैं, सुरेश खैतान रहते हैं, शिबू सोरेन मतलब सूरज मंडल का बॉडीगार्ड रहते हैं, सब कोई रहते हैं। लेकिन उसके बाद मतलब सिर्फ उन्हीं को गोली लगता है और बाकी सब पीछे हट जाता है। यहाँ तक कि उनका बॉडीगार्ड जो एक कोई भट्टाचार्य थे, वो बाथरूम चले गए थे, फिर सोनारी चल गए थे। क्या यहाँ पर बाथरूम नहीं था? तो ये सब अनिल महतो का कहना है। झारखंड आंदोलनकारी अनिल महतो का बयान देखिएगा। वो सूरज खैतान का भी नाम लिए, ज्ञान रंजन का नाम लिए हैं, सूरज मंडल का नाम लिए हैं, और सोरेन परिवार को मतलब टोटल सबको, शिबू सोरेन भी खुद थे। लेकिन सभी को रहते हुए सिर्फ उन्हीं को गोली लगता है और बाकी सब पीछे हट जाता है। फिर वीरेंद्र सिंह आके मारता है। उसके बाद फिर मतलब उसका सूरज मंडल का बॉडीगार्ड भी फिर उसको पकड़ के कुछ नहीं, उसके पास भी तो सब कुछ था ना, उसके बॉडीगार्ड के पास सब कुछ था, लेकिन वो क्यों नहीं मतलब काउंटर फायरिंग क्यों नहीं किया? अच्छा, इसमें एनआईए की जांच होनी चाहिए कहा जाता है, लेकिन अभी तक जो है उस पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं निकल पाया। बिल्कुल, तो इसमें सभी कोई शामिल है। मतलब जैसे कि वीरेंद्र सिंह को अंदर किया गया है, तो इसमें मतलब स्वच्छ प्रतीत हो रहा है कि मतलब वीरेंद्र सिंह को इतना मतलब मालपानी गया होगा कि वो फिर मतलब बाकी सभी के बारे में वो नहीं बता रहे हैं। यहाँ तक कि मतलब उनके साथ उस घटनास्थल के दिन मतलब घटना
के दिन जो भी लोग शामिल थे उनका भी बयान किसी तरह से नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी संरक्षण उनको प्राप्त है, मतलब इस मामले को दबाया जा रहा है। इसी के जैसे सुनील महतो का भी मतलब जो अभी मतलब माओवादी के द्वारा उनका हत्या किया गया है, तो माओवादी के द्वारा सिर्फ मतलब महतो जाति का मतलब कुर्मी जाति के साथ ही दुश्मनी था क्या? अच्छा, कहीं ना कहीं शहादत होता है, लोग उस पर जो है मल्यार्पण जो श्रद्धांजलि देने आते हैं, लेकिन उस दौर को भूल जाते हैं कि जिस तरह से 1987 की अगर बात करें तो उस टाइम एक झारखंड में हाहाकार मच गया था जब निर्मल दा का शहादत होता है। ये हमने भी इतिहास में पढ़ा है, लेकिन क्या लगता है कि उस आशा उम्मीद को कोई आके यहाँ पे झारखंड में बदलती तस्वीर को जो है रोक के जो है उस तस्वीर को बदल दे जो जिस टाइम पे हुआ था? बिल्कुल, जयराम दा अभी हमारी उम्मीद के रूप में आए हैं। तो पिछले 2 साल से शहीदों के बारे में, शहीदों के लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं। सांसद सुनील महतो मतलब शहीद निर्मल महतो और बाकी अजीत धनंजय महतो, अजीत धनंजय की माटी के ही संतान है हम लोग। तो इस तरह हर शहीदों को अभी रतिलाल महतो के मतलब मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए वो आ रहे हैं। तो उनका मतलब एक शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि मतलब हर जगह हमेशा देखी जा रही है। तो इससे प्रतीत होता है कि वो आगे शहीदों को सपना को साकार करने वाले हैं। तो इसीलिए हमें अगर कोई आ रहे हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। तो जयराम दा एक मतलब बेशक वास्तव रूप से वो मतलब हमारे झारखंडी सपना को साकार करेंगे, हमारे शहीदों की कुर्बानी को कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इसलिए मतलब जयराम दा के साथ हमें मतलब उनके साथ हमें कदम से कदम मिलाकर मतलब अगली सरकार के रूप में उन्हें देखना अगर मतलब हम चाहते हैं तो बिल्कुल सही। एक बात आप कह रहे हैं कि क्या शहीदों को सही स्पष्टीकरण करने के लिए सत्ता में आना ही जरूरी है कि किसी भी और तरह से मांग नहीं हो सकता? नहीं, देखिए मतलब सत्ता में क्योंकि सत्ता का संरक्षण प्राप्त रहता है, बाकी जितने भी लोग रहते हैं क्योंकि सत्ता के पास मतलब संसाधन होता है, सत्ता के पास वो खरीदने का ताकत होता है। जो भी मतलब गलत तरीके के लोग रहते हैं जो कि मतलब विरोधी ताकतों को खरीदने का मतलब सत्ता के पास एक तरह से पावर रहता है। तो इसीलिए मतलब कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि मतलब जो भी कुछ भी झारखंड में कुछ भी घटना होती है तो उसको किस तरह से दबाया जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं मतलब एक खरीदने का ही काम किया जा रहा है। चलिए, बहुत तमाम चीज़ों की जानकारी हम अभी शहादत स्थल से दे रहे थे। हालांकि ये इतिहास कहता है, इतिहास गवाह है कि वहाँ से निकल रहे थे और उनका हमने कुछ विजुअल भी आपको हम दिखाने का कोशिश करेंगे। तमाम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आज शहादत दिवस के दिन जो है निर्मल दा को याद कर रहे हैं। हालांकि ये झारखंड के लिए एक बड़ी ही दुखी का घटना है कि आज ही के दिन जो है झारखंड के जिस तरह से वो झारखंडी हित के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जिस उम्मीद के साथ जो है झारखंड अलग हुआ, उस आशा उम्मीद से जो है आज झारखंड की दशा और दिशा नहीं दिख पा रही है। हालांकि हम उन लोगों से बातें करने की कोशिश करेंगे। बने रहें, देखते रहिए जोहार।